ले लिए हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। और अभी ब्रेक से पहले हसन निसार साहब ये कह रहे थे कि उनका दिल चाहता है वो ये मुल्क छोड़ दें। मैं उनसे इत्तेफाक शायद करता हूँ, नहीं करता, लेकिन 212 वोट ले लिए। आप करते हैं कि नहीं राजा करते? परवेज अशरफ साहब ने बताएं, आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? हसन निसार साहब, आप जहां भी जाएंगे ना, अगर आप गए तो मुझे साथ ले जाइएगा। लेकिन इस वक्त सवाल मेरा आपसे ये है हसन निसार साहब कि आपके जज्बात अपनी जगह पे, मेरे अपनी जगह पे, मोहम्मद मालिक की मायूसी अपनी जगह पे, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है। 1973 का आइन मौजूद है। इस 1973 के आइन के तहत एक पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट में एक इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में राजा परवेज अशरफ ने 212 वोट लिए हैं। हसन निसार साहब, अगर आप आज इलेक्शन में खड़े हो तो आप 212 वोट ले सकते हैं। उसने 212 वोट लिए हैं, तो फिर आप उसकी इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मुझे तो दो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बाज़मीर आदमी हूं। मेरे 35-40 साल रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मैंने कभी इसी तरह की कोई गलाजत नहीं, इस तरह के मामलात में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। और ये तो मैं देखें, बात सुने, मुल्क का चेहरा ही पहले ही बहुत दागदार है। इन्होंने बाकायदा परवेज मुशर्रफ नाम की स्याही थोप दी है, ये जो जैसे में बेहतरीन इंतकाम। और एक बात मैं आपको और अर्ज कर दूं, मैं पहले लिखता रहा हूं, हमेशा लिखा है मैंने, आपको पता है कि इस मुल्क का जो रहने वाला है वो इस मुल्क का शहरी नहीं है, रियाया है। आज मैं लोगों से माफी मांगता हूं, मैंने गलत लिखा है। ये हम रेड इंडियंस हैं, जिंदा हैं लेकिन पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं। ये अमेरिका में रेड इंडियन खत्म नहीं हो गए, आज भी मौजूद नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं, अवाम मुत्तहिद हो जाएं, आप कॉलम लिखते हैं, टीवी पे बात करते हैं, लोग अगर मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर आप रेड इंडियंस किस तरह हो सकते हैं? आपको अपनी आजादी की जंग नहीं लड़नी चाहिए? नहीं, लड़नी तो चाहिए, लेकिन इतनी देर हो गई झक मारते हैं। नतीजा परवेज अशरफ 65 साल के बाद बॉटम लाइन क्या है आपकी? यार अपना मोहम्मद मालिक साहब, आप बहुत ज्यादा मायूसी की बात कर रहे हैं। वही बात हुई है जो मैं कहता, भुट्टो से चले और परवेज अशरफ साहब क्या रुके हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि इसके आगे कोई, नीचे कोई आगे कोई पेट में जगह है कि नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि हमें कितने बड़े मसाइल। नवाज शरीफ तक पहुंचे हैं। जी जी, हर तरफ यही हाल है। अच्छा, कहां से चले हैं जी? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत से चले, उधर पहुंचे, शेर आया सुभान अल्लाह। उधर चले जुल्फकार अली भुट्टो से, इधर पहुंच गए। तो ये हर फील्ड में इसी तरह है। ये तो अकल माउस होने वाली बात है जो हो गया है जी। ये जो 211 वोट्स की बात हुई है ना, वो तब ये साबित हो गया कि एक फॉर्मूला साबित कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने। एक मलिक रियाज ने फॉर्मूला साबित किया था कि हर कोई इस मुल्क में बिकता है। आज उन्होंने भी साबित कर दिया कि हर किसी की कीमत है। मैंने 212 इसलिए किया कि साजिया मरी भी आ रही है। अभी नाम छोड़े, मेरे पास कल 2 सीनियर तरीन रहनुमा MQM के मेरे साथ शाम को बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने सदर साहब को वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर परवेज अशरफ हुए, दुनिया की तरह हो जाए, हम इसको वोट नहीं देंगे, कारा साहब को हम देंगे, वरना मौलाना फजल रहमान को देंगे। मैं कहा आपका मसला क्या है परवेज अशरफ से? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये झूठ बहुत बोलता है, और अगर ये बात MQM डिनाई करेगी तो मैं उन वज़रा का नाम लूंगा फिर आपके प्रोग्राम में, एंड आई विल उनको कुरान उठा दूंगा। ना यार ना, इस तरह की नहीं, अगर वो डिनाई करेंगे। उन्होंने कहा ये झूठ बहुत बोलते हैं हमारे से। और जब ये पावर की भी बात हो रही थी, बिजली की निगोशिएशंस, तो यार ये आदमी हर वक्त झूठ बोलता है। ये कल के अल्फाज हैं। अब उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री का वादा हो गया। अब आप एक चंद लम्हे पहले मुंतखब होने वाले वजीर आजम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं भाई। नहीं, वो तो टेलीविजन के ऊपर आके जितना उन्होंने पावर पे झूठ बोला, इल्जाम लगाया, वो पूरा 2 साल झूठ बोलते रहे। उनको गिलानी साहब ने निकाला 2 बारी वजारतों से, जब चार्जेस ऑफ करप्शन है या चार्जेस ऑफ दूसरे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसी कौम है उस पर वैसे ही हुक्मरान आते हैं। नहीं, ये नहीं ऐसे होता। मेरा तो मेरी तो 2 दरखास्तें हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो परवेज अशरफ साहब है, राजा साहब है, अपने असासे डिक्लेयर करें, अपने भाइयों के करें, अपने सालों के करें और बहनोई वगैरह के करें। उन्होंने एक जूतों की फैक्ट्री लगाई थी। सुन ले मेरी बात। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था। जो भी है, क्योंकि ये ना हो कि जैसा गिलानी खानदान कखपति था वो अरबपति हो गया, तो इनके भी कारोबार में बहुत बरकतें बहुत आएंगी कुछ महीनों में। एक तो एसेट सामने आने चाहिए, अभी आने चाहिए, और इनके खाली इनके नहीं, इनके करीबी अजीजों के। बिकॉज इस मुल्क में पैसा या सालों के पास छुपाया जाता है, या बहनोई के पास या भाई के पास, अपने बीवी बच्चों पे कोई नहीं छुपाता। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो एक नई अब वेव चलेगी करप्शन की। अच्छा, मुझे रफीक रिजवाना साहब, मुझे कोई उम्मीद